अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। इकरारुल हसन इस वक्त मीडिया में और सोशल मीडिया पर ख़बरों में उनके हवाले से ट्रेंड चल रहे हैं और गुज़श्ता दिनों भी उन पर ट्रेंड चलते रहे, उसमें उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और आज फिर इकरारुल हसन ने एक ट्वीट की है जिसके बाद से वो फिर से तनकीद का निशाना बन रहे हैं। उन्होंने ट्वीट ये की है कि पीसीबी ने जो मैच के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो सोनी टीवी को दे दिए हैं, जो कि भारतीय चैनल है, और ख़ुद पर तनकीद करने वालों को ये कहा है कि अब पीसीबी पर भी तनकीद करें। तो इकरारुल हसन का ये दावा कि सोनी टीवी को राइट्स दे दिए गए हैं, इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ अरसलान जावेद जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़ा अंदर से जानते हैं कि असल में ये मामला क्या है, राइट्स कैसे दिए गए सोनी टीवी को। तो अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या ये क्या चक्कर है जो कहते हैं कि भारतीय टीवी को राइट्स दे दिए हैं? यार पहले तो जो कल मतलब इकरारुल हसन पे जो एक ट्रेंड चल रहा था उस पर मैं कहूँगा कि कोई एक बड़ी बात नहीं थी, एक कंपैरिजन किया था। हाँ, थोड़ा सा वो कंपैरिजन अगर लाहौर के साथ पंजाब हुकूमत या इस्लामाबाद के साथ कर देते, लेकिन चले उन्होंने एक कंपैरिजन किया, वो इंडियन ट्रांसपोर्ट को और कराची की ट्रांसपोर्ट को दिखाया। खैर कराची की ट्रांसपोर्ट हाँ है काबिल तनकीद तो है, लेकिन उसको तनकीद लाहौर की ट्रांसपोर्ट के साथ भी कर मिला के जो है वो कर सकते हैं। इकरार ने बल्कि इस चीज़ पे प्रोग्राम भी किए हैं। इकरार ने लाहौर आके बाकायदा लाहौर शहर क्या है अब इस चीज़ पे और कराची क्या है उसमें कंपैरिजन का एक कंपैरिजन किया है। और नो डाउट उस पर हम कभी इस तरह का जो है वो इतराज़ नहीं लगा सकते, लेकिन कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनको कौन रोक सकता है। वहाँ पर मसला थोड़ा सा ये जनरेट हुआ कि जो इकरार की तरफ से या इकरार के फैंस की तरफ से जब नीचे वजाहतें आई ना, उन वजाहतों की वजह से काम ख़राब हुआ है, ज़्यादा ख़राब हो गया। वो ट्रेंड बहुत ऊपर आ गया। आज जो ट्वीट की है ना उन्होंने, वो ये ट्वीट करना बनता नहीं था उनका, ठीक है। वो ट्वीट खैर उन्होंने ये है कि वो काउंटर कर रहे हैं शायद। हाँ, वो उन्हें चाहिए। देखो एक पब्लिक फिगर है वो, ठीक है। अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है आप पे तो आपको उस पर हर किसी को आप रिप्लाई नहीं दे सकते, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मामला कुछ इस तरह का आ गया कि वो रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह। तो यहाँ पे जब उन्होंने आज की ट्वीट वाला किया कि सोनी टीवी को जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले हैं, इसमें पब्लिक थोड़ी सी कंफ्यूज हुई है। कन्फ्यूजन यहाँ पे आई है कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं और प्रोडक्शन में डिफरेंस है। ब्रॉडकास्टिंग का ये मतलब है कि जो हमारी पाकिस्तान की टीम का ये जो मैचेस हैं होम ग्राउंड पे जो खेले जाएंगे वो इंडिया में पहले नहीं दिखाए जा रहे थे। अब वो सोनी टीवी उन्हें दिखाएगा इंडिया के अंदर, ठीक है। अच्छी बात हुई है, मतलब ये पॉजिटिव चीज़ है ना कि अगर हमारे PSL है, हमारी PSL को अगर इंडिया में दिखाया जा रहा है तो इसका फ़ायदा किसको है? पाकिस्तान को फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, हाँ, व्यूअर्स बढ़ेंगे। ये है, पहले नहीं दिखाया जा रहा, पहले नहीं दिखाया जा रहा, अब दिखाया जा रहा, अब दिखाया जाएगा। और इकरार कहते हैं कि उस पर आप अब तनकीद करें पीसीबी पे। हाँ, पीसीबी क्यों दिखाएगा बार? हाँ, लेकिन देखें, एक तो पहली बात जब स्पोर्ट्स की बात आती है ना, स्पोर्ट्स एक अमन का पैगाम देता है भारत की तरफ से जो कुछ भी होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे भी IPL की जो है उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, ठीक है। जियो दिखाता रहे कुछ अर्सा, लेकिन अब उन्हें भी राइट नहीं मिले थे तो वो भी नहीं दिखा पाया। अब इसमें पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, कि वहाँ पे हाँ अगर प्रोडक्शन होती, प्रोडक्शन के राइट्स उन्हें दिए जाते तो फिर मैं भी क्रिटिसाइज़ करता। उसकी वजह ये है कि यार, ये मुझे समझाएंगे ये प्रोडक्शन राइट्स और ब्रॉडकास्ट राइट, इनमें फ़र्क क्या है? ये क्या होता है? जब आप प्रोडक्शन करने जाते हो ना तो प्रोडक्शन में जो आपकी मैन पावर है, इक्विपमेंट है, वो भी सारा उसी कंपनी का आता है जिसको राइट मिलते हैं। अब अगर सोनी को मिलते हैं तो सोनी जो है वो वहाँ से सोनी के ही लोग जो आके मैचेस की प्रोडक्शन करेंगे, 12 से लोग आएंगे, प्रोडक्शन करते, यहाँ के लोगों को कुछ ना मिलता। अब ये है कि जो ये दो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। प्रोडक्शन राइट्स जो है ना वो पीसीबी ने अपने पास रखे हुए हैं, सही, ठीक है। जो कंटेंट यानी मैच की जो प्रोडक्शन, मैच जो दिखाना है ना, ठीक है, वो सारा पीसीबी, कैमरे जो लगे होंगे ग्राउंड में वो पीसीबी के अपने है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी कवरेज पीसीबी की अपनी, प्रोडक्शन अपनी है, प्रोड्यूस खुद कर रहा है कंटेंट को, ठीक है। उसमें ये है कि वो भी आगे उन्होंने 2 कंपनीज हैं जिनको दिया हुआ है, ट्रांस मीडिया है, ठीक है। ट्रांस मीडिया में भी इंडियन लोग हैं कुछ, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो खासकर वो स्पोर्ट्स फीवर 360 वाले लोग हैं, और ये सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ही काम कर रहे हैं।
तो ब्रॉडकास्टिंग तो फिर हमारे स्काई यूरोप में दिखाने के लिए उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स के साथ किया है, सही हो गया। अफ्रीका में दिखाने के लिए उन्होंने सुपर स्पोर्ट्स के साथ किया है। तो इसी तरह जो इंडिया में देखने के लिए जो है वो सोनी के साथ हो गया। पाकिस्तान का पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ पास है। अब मैचेस जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो उसकी प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन पीसीबी ने अपने पास रख ली कंटेंट मैच और जिसने दिखाना है वो अपने ब्रॉडकास्ट लाइव ले लिया, ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम जो है ना वो दे देंगे। इतना सा फर्क है। और यहाँ पे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन इकरार की ट्वीट से हुई थी। इकरार ने कंफ्यूजन पैदा की या उनको खुद पता नहीं था कि असल में मामला क्या है? उनको भी इस मामले का पता नहीं था कि इससे पाकिस्तान के फ़ायदा है। अच्छा, कि इंडिया में अब सुपर लीग लोग देख सकेंगे। ठीक है, एक तो उनको इस बात का आइडिया नहीं था, कुछ लोगों को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन इस चीज़ की नहीं थी कि प्रोडक्शन राइट्स उनको अगर शायद चले गए हैं, ब्रॉडकास्ट राइट चले गए हैं, तो उसमें अपना हमारा फ़ायदा कि हमारी लीग जो है वो अब इंडिया में भी देखी जाएगी। और वो जो उन्होंने राइट्स खरीदे हैं वो राइट्स का फ़ायदा ये होगा कि वो पैसे देंगे जारी बात है। आप हम पीसीबी के जो देखें, पाकिस्तान सुपर लीग 3 से 4 सीज़न जो है वो आउट ऑफ कंट्री रही है, और आउट ऑफ कंट्री रह के उसने अगर जो अर्निंग थोड़ी बहुत की है वो ब्रॉडकास्टिंग से ही की थी, ब्रॉडकास्टिंग से की है, क्योंकि जो शायकीन की मद से तो कुछ इतना खास हुआ नहीं है। लेके जा रहा वो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में आई है तब जो है वो हुआ है। उसमें भी जब जो शायकीन की मद में है वो ज़्यादा उसका 70 to 80% जो है वो फ्रेंचाइजीज को जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर कुछ अर्निंग आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से मिल रही है। तो और उसमें भी फ्रेंचाइजीज का भी हिस्सा है, लेकिन इसमें पीसीबी का ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारे मामलात हैं जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की ट्वीट बनती थी। तो ट्वीट पहले तो बात, अगर इस तरह का मामला हो भी तो ट्वीट नहीं थी बनती, और फिर गलत ट्वीट असल में वो कल वाली जो हुई है ना, उन पे जो एक तनकीद हुई है। अभी अब तक जब भी ट्विटर पे ट्रेंड आया तो इकरार भाई की फेवर में आया, उनकी तारीफ। ये मेरे ख्याल में शायद पहला ट्रेंड था जो उनके अगेंस्ट आया, और वो थोड़ा अभी पिछले दिनों मामला हुआ जब लाहौर में उन पर हमला हुआ तो लोग ने ट्विटर पर उनको बड़ा सपोर्ट किया। तो अब जब उन पर तनकीद आई है तो शायद उनको हुआ पहली बार है, उन्हें समझ नहीं आई कि इसको टैकल कैसे करना है। और उसके हक में देखें, जो उनके लोग उनके हक में ट्वीट कर रहे थे, बड़े बड़े स्टार थे जो उनके लिए ट्वीट कर रहे थे, और वो इस तरह की ही ट्वीट कर रहे थे कि जैसे ना किसी ने उन्हें गद्दार कह दिया है, और इस तरह का मतलब ट्विटर वालों ने भी बहुत बड़ा किया, उनकी मूंछें बढ़ा दी वो अभिनंदन की तरह, और फिर सर पे वो कैप, गांधी कैप पहना। कीबोर्ड वॉरियर्स जो कहा जाता है उन्हें, तो कीबोर्ड वॉरियर्स के साथ तो नहीं आप पूरे आ सकते। अगर आप अब कीबोर्ड वॉरियर्स जो काम कर रहे हैं वही काम अब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी करें, तो फ़र्क तो होना चाहिए ना उसमें थोड़ा सा, कि आपको एहतियात का दामन पकड़ के रखना चाहिए। नहीं, होप्स हो कि उन्हें समझ आ गई होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बाद में बोला है, नीचे समझा दिया है कि ब्रॉडकास्ट राइट और प्रोडक्शन राइट्स में डिफरेंस है। तो नाज़रीन, मामला सारा आपके सामने है। कोशिश ये होगी कि PSL पाकिस्तान में आ रहा है और सीज़न सर पर है, साउथ अफ्रीका की टीम आ चुकी है, तो अरसलान के साथ हम राब्ते में रहेंगे, और अरसलान साउथ अफ्रीका टीम के हवाले से और PSL के हवाले से जो भी खबरें होंगी वो फोक पाकिस्तान पर शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मुझे यासिर जलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।